हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने जो है अपने नन्हे से भतीजे ईबू को जो है खाना बनाया। गाइस इन दिनों में मायके में थी तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होने वाला था स्कूल में। तो मेरी भाभी जी को मैसेज नहीं मिला था क्योंकि उनका फ़ोन जो है उन्होंने सिम चेंज की थी। तो इस कारण जो उस दिन जो है ईबू को तैयार करके खाना बना के हमने स्कूल भेजना था। लेकिन हमें जब हम स्कूल में ईबू को छोड़ने के लिए मेरा ब्रदर जाता है तो तब हमें पता लगता है कि वहाँ पे सारे बच्चे जो हैं छोटे कान्हा बन के आए थे, नन्हे नन्हे से कृष्णा बन के आए थे। लेकिन हमें पता नहीं था। तो बस यही बात वो ईबू को जब स्कूल में छोड़ देते हैं, फिर घर में हम सब इकट्ठे थे। मेरी सिस्टर आई हुई थी चंडीगढ़ से और उनके हस्बैंड थे और मैं भी थी, मेरा बेटा भी था और हम सभी बैठे थे, पापा मम्मी थे। उसने हमसे बताया कि जो है आज जो है ईबू के स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का जो है सेलिब्रेशन है। तो सभी बच्चे जो है खाना बन के आए हैं, लेकिन हमारा बेटा जो है सिंपल यूनिफॉर्म में गया है। बस यही बात सुनकर जो है मेरी छोटी सिस्टर और मेरी भाभी एकदम से बोलते हैं कि हम हमारा बच्चा बिना खाना बने कैसा रह सकता है, तो हम भी उसको खाना बनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने जो है फटाफट से जो है गाड़ी निकाली और मेरी भाभी, मेरे छोटी सिस्टर और उनके हस्बैंड और बेटा तुषार मेरा, वो फटाफट से उसकी जो लास्ट ईयर की कान्हा की ड्रेस थी उसको लेके और उसका सारा मेकअप की किट लेके चल पड़े। तो गाइस आपको मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी कि कैसे जो है हमने ईबू को गाड़ी में कान्हा बनाया। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं। तो इस तरह से गाइस मेरी छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड और वर्षु साथ में तुषार चल पड़ते हैं ईबू को खाना बनाने के लिए, जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए, क्योंकि सभी को फिक्र थी कि सभी बच्चे जो हैं कान्हा बन के आए होंगे और हमारा ईबू जो है ऐसे ही सिंपल यूनिफॉर्म में होगा। तो ये फ़िक्र करते हुए सभी जो है एकदम से गाड़ी में बैठ जाते हैं और तुषार भी अपने स्पेक्स को साफ़ करते हुए कि मासी मैं भी चलूँगा, वो भी बैठ जाता है और इस तरह से जो है चल पड़ते हैं। गाइस जो ईबू है वो वैसे भी कान्हा ही है, क्योंकि उसके शरारतें बिल्कुल नटखट कान्हा की तरह है। वो हमारा बहुत ही क्यूट कान्हा है और सबसे ज़्यादा गाइस वो अपने दादा का लाडला है, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले वो दादा के पास जाता है। अगर कोई नया टॉय लाते हैं तब भी वो पहले दादा को दिखाता है। और हम बूजियों का, पूरे घर का, अम्मा का, अपने मम्मी पापा का तो है ये है। इस तरह से जो वो सभी स्कूल पहुंच जाते हैं और बरसू आगे जाती है गेट के पास आंटी के पास कि जो है ईबू को भेज दो, हमने उसको खाना बनाना है। तो आंटी भी हंसते हुए बोलती हैं कोई कोई बात नहीं, मैं उसको अभी लाती हूँ। और स्कूल की तरफ जाते हुए और स्कूल के अंदर से जो है ईबू को ले आते हैं। और देखो हमारा ईबू जैसे कैसा ब्लैक एडिडास उसने उसको पहनाया था आज, और सभी बच्चे कान्हा बने हुए थे। और अब गाड़ी के अंदर जो है दोनों जो है भाभी और ननंद दोनों जो है अब जो है खाना ईबू को खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन डर था उन्हें इस बात का कि शायद लास्ट ईयर की ड्रेस थी, क्योंकि अब ईबू बड़ा हो गया है। और वर्षु बोलती है पता नहीं दीदी ये ड्रेस आएगी कि नहीं आएगी, कोई पता नहीं है, पहना के देखते हैं। तो दोनों ही ट्राई करती है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर जो है ड्रेस पहना रही है। और उनको मन में डाउट भी था। चलो देखते हैं गाइस कि ईबू को ड्रेस आती है कि नहीं आती है। तो फ़िलहाल तो लग रहा है आ ही जाएगी, लेकिन देखते हैं। और इस तरह से वो ड्रेस पहनाते हुए तो खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से
बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया। बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया। कारी अंधियारी रात थी, रात में तू आया। कारी अंधियारी आधी, रात में तू आया। लाडला कन्हैया मोरा हो, लाडला कन्हैया मोरा, काली कमली बाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। इस तरह से जो है ननंद और भाभी दोनों ही ड्रेस पहना देती है। और अब जो है ईबू का मेकअप चला होता है, उसकी छोटी बूजी जो उसका मेकअप करती है और बरशु बाहर से उसकी जो ज़रूरत की रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो ला रही होती है जल्दी जल्दी से। और उसके चिक्कू को अच्छी तरह से रेडिश करते हुए वो अपनी छोटी बूजी का बहुत ही लाडला है, क्योंकि छोटी बूजी के पास ही जब उसकी छोटी बूजी आती है तो ढेर सारे टॉयज़ लाती है उसके लिए, ढेर सारा उससे प्यार करती है। और उसको छोटी बूजी और अपने बुबूजी चाहिए, उनके पास रहता है, खाता है, सोता है। देखो कैसे लिपस्टिक लगा रहा है, अपनी बूजी के बोलने पे कैसे ओंठ किए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल कैसे जैसे बूजी कर रही है वैसे ही कर रहा है। तो वो बूजी की, छोटी बूजी की सब सारी बातें मानता है, क्योंकि बूजी के साथ उसे आगे बैठना होता है गाड़ी में। तो इस तरह से गाइस हमारा ईबू को जो है गाड़ी के अंदर तैयार हो रहा है। तो आपको पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी गाइस। आपको पता है कि भगवान विष्णु ने इस धरती को पापियों से मुक्त करने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। और श्री कृष्ण जो हैं वो देवकी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, क्योंकि मथुरा का जो राजा था वो कंस था। वो बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही पापी था, जिसके अत्याचारों से वहाँ की जनता जो है बहुत ही दुखी थी। एक बार आकाशवाणी हुई, उसकी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो कंस का वध करेगा। यह सुनकर जो है राजा कंस बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जो क्या किया, अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को जो है काल कोठरी में बंद कर दिया तथा सैनिकों को उन पे नज़र रखने का आदेश दिया। और सैनिकों को कहा कि जब भी देवकी किसी बच्चे को जन्म दे तो मुझे तुरंत जो है सूचना दी जाए। तो इस प्रकार से गाइस जो है कंस ने देवकी के एक एक करके जो है 7 बच्चों को मार दिया। फिर लेकिन जब देवकी ने 8वें पुत्र यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी को जन्म दिया, तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता तथा नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया जाए, ताकि वह अपने मामा कंस के अत्याचारों से बच सके। इसलिए वासुदेव ने क्या रचा, इसलिए वासुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित यशोदा माता तथा नंद बाबा के पास पहुंचा दिया तथा उनके जन्मे बच्चे को लेकर जो है वो वापस कहाँ आ गए, काल कोठरी में आ गए। लेकिन इस घटना का किसी को भी, जेल के जो सैनिक सिपाही थे, भगवान विष्णु की माया से सारे मूर्छित पड़े हुए थे, उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती है कि भगवान श्री कृष्ण जी को जो है यशोदा मैया और नंद बाबा की यहाँ देख रेख के लिए छोड़ दिया है। और इस तरह से जब कंस को पता चलता है कि देवकी की जो है 8वें पुत्र को जन्म दिया है, तो वह जेल में आकर 8वें पुत्र को मार डालता है
और फिर आकाश की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है, बहुत खुशी से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि देखो मैंने आकाशवाणी बदल दी और मैंने अपनी मौत को जो है स्वयं अपने हाथों से मार दिया है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी मृत्यु जो है सुरक्षित गोकुल धाम में पहुंच चुकी है। वहाँ पे श्री कृष्ण का लालन पालन जो है यशोदा मैया और नंद बाबा की देखरेख में हो रहा है। तो श्री कृष्ण के बड़े होने पर उन्होंने कंस का वध करके जो है उस नगरी को अत्याचारों से मुक्त किया और इस तरह से जो है श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही जन्माष्टमी का फेस्टिवल गाइस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा कान्हा श्री कृष्णा भी रेडी हो चुका है। उसकी छोटी बूजी और उसकी मम्मा ने उसको देखो कितना क्यूटू सा कान्हा बना दिया है। जो मुरली बजा रहा है वह बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत मुरली बजाता हुआ और हाथों में देखो कितने सुंदर जो है उसकी जो है सजाया गया है और बहुत ही प्यारा कान्हा लग रहा है। और बरशु जो है उसको स्कूल की तरफ ले जाते हुए वहाँ पे और अब बूजी के साथ जा रहा है, बूजी की तरफ बूजी के सामने मुरली बजाता हुआ और जा रहा है। और गाइस इस तरह से आपने देखा कि आपको हमने जो है किस तरह से ईबू को गाड़ी के अंदर कान्हा बनाया और मैंने थोड़ी सी जो है कृष्ण जन्माष्टमी की स्टोरी भी आपको सुनाई। तो आपको हमारा ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा गाइस ज़रूर बताएं, कमेंट करें। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।